Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achievers Network. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very important session of Daily Current Affairs. Once again, चलिए भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है. सबके सब लाइव आ जाइए वॉरियर्स. जितने लोग भाई पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें. वॉरियर्स, जिन्होंने अभी तक एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जहां पे आपको मिलती है एआई बेस्ड लर्निंग. हर चीज वहां पे आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है. आपको अपनी सिर्फ एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करनी है. जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम, स्टेट लेवल एग्जाम, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, जैसे ही आप अपनी एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उस एग्जाम रिलेटेड आप लाइव बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, बुक्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ उस एग्जाम रिलेटेड मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. चलिए जल्दी एक बार लाइक और शेयर जो है सेशन को अपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स में सबके सब कर दीजिए. देन विल बी स्टार्टिंग विद द क्लास. वॉरियर्स, अब CDS 2 2023 का जो आपका एग्जाम है वो ओवर हो चुका है. सबने काफी अच्छा परफॉर्म किया है. जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, जिनको थोड़ा सा डाउट है कि उनका रिटर्न नहीं निकलेगा, वॉरियर्स उन सब के लिए जो है नया बैच जो है स्टार्ट हो चुका है. रेजिमेंट सीरीज CDS एंड NDA 2024 के लिए 4 सितंबर से बैच स्टार्ट है. आप हमारे YouTube चैनल पे भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं और एम्बाइब की एप्लीकेशन जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां पे भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, चलिए जल्दी आ जाइए भाई, स्टार्ट करेंगे क्लास. किसी को भी कोई भी अगर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन का. साथ ही साथ जितने भी हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं उनके भी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. अगर आपको पर्सनल 1-to-1 अगर कोई भी डाउट पूछना है तो व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पे हमारे एक्सपर्ट्स जो है आपके डाउट्स जो है पर्सनली रिजॉल्व करेंगे. ठीक है, चलिए भाई जल्दी आ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. पहली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स. फर्स्ट न्यूज इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है सबको. वर्ल्ड हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड टू कम अप इन लद्दाख नयोमा. तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है. The Border Road Organization is said to achieve a remarkable feat as it embarks on construction of world highest fighter airfield at Nyoma, Ladakh. ये आपको जो है ध्यान में रखना है. The foundation stone of this ambitious project is scheduled to be placed by Defense Minister Rajnath Singh on September 12, 2023 at the Devak Bridge in Jammu. तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है. अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड हाईएस्ट एयरफील्ड जो है कहां बन रही है, तो ये सबको ध्यान रखना है. लद्दाख की नयोमा जगह पे जो है ये बन रही है. नयोमा, अ इंटीग्रेटेड हब फॉर लद्दाख इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एयर ऑपरेशंस. द वेल नोन सेटलमेंट ऑफ नयोमा इज लोकेटेड इन द सर्दर्न पार्ट ऑफ लद्दाख, इंडिया, इन द लेह एरिया. इट इज होम ऑफ इंडियन एयरफोर्स बेस एंड एडवांस लैंडिंग ग्राउंड वाज डेवलप्ड इन नयोमा 1962. One of the highest elevation in the area, Noyama is impressively located in 4,180 meters above the sea level. Lieutenant General Rajiv Chaudhary is the head of the BRO. तो ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है. जो हेड है BRO के, दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वो है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी. और BRO ही जो है विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड जो है लद्दाख में नयोमा में जो है बना रहा है. ये आपको ध्यान रखना है. क्लियर है सबको? वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, ध्यान रखना है सबको. नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे. इंडिया ड्रोन शक्ति 2023, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. द ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड द इंडियन एयरफोर्स विल को-होस्ट भारत ड्रोन शक्ति 2023 एट इंडियन एयरफोर्स हिंडन एयरबेस इन गाजियाबाद. इसको पहले भी हम कवर कर चुके हैं, ध्यान रखना है. बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, डिफेंस कैटेगरी की है, तो ये आपसे पूछी जा सकती है. द इंडियन एयरफोर्स इंडस्ट्री विल होस्ट लाइव एयरबोर्न डिस्प्लेज एट इवेंट. The wide variety of drone applications such as survey drones, agricultural drones, firefighting drones, tactical surveillance drones, heavy duty logistic drones, rotating munition system, drone swarms and anti-drone systems will be displayed during these aerial demonstrations. At the event, more than 75 corporate and startup drone industries
कंपनीज बेसिकली उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव जो रहा है वो स्पॉटलाइट एंड टू डेमोन्स्ट्रेट द पोटेंशियल ऑफ ड्रोन डेवलप्ड इन इंडिया। तो जो भारत में ड्रोन्स डेवलप करे गए हैं अभी तक, उनकी जो बेसिक कैपेबिलिटी है उसको जो है बेसिकली यहाँ पे दर्शाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में द गैदरिंग ऑल्सो प्रोवाइड्स अ वेन्यू फॉर कोलैबोरेशन, नॉलेज शेयरिंग एंड नेटवर्किंग बिटवीन एक्सपर्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स एंड ड्रोन एंथुजियास्ट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, काफी ज्यादा कोलैबोरेशन जो है वहां पे कंपनीज ने दिखाया है, एंटरप्रेन्योर्स ने दिखाया है। क्लियर है सबको? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। हाँ जी, किसी को अभी तक कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में वॉरियर्स आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे, रेलवे इंडस्ट्री रिलेटेड न्यूज है, ध्यान रखना है सबको। इंडियन रेलवेज, जीएसवी वडोदरा एंड एयरबस साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एनहांस इंडियाज एविएशन सेक्टर। इंडियन रेलवेज, गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा गुजरात and Airbus and European multinational aerospace corporation has signed memorandum of understanding for collaboration to enhance India's aviation sector. Gati Shakti विश्वविद्यालय is a central university under the Ministry of Railway in Vadodara, Gujarat. तो ये आपको ध्यान रखना है। उन्होंने MOU साइन किया है इंडियन रेलवेज ने, बेसिकली इंडियन एयरवेज की GSV ने MOU साइन किसके साथ किया, एग्जाम में पूछा जाए तो वो आपको ध्यान रखना है, एयरबस के साथ जो है साइन किया है। किस चीज को एनहांस करने के लिए किया है ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत का जो एविएशन सेक्टर है उसको एनहांस करने के लिए जो ये MOU है ये साइन किया गया है। दिस इज इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक सेक्टर्स, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर है सबको? देखो भाई ये न्यूज प्लीज ध्यान रखना वॉरियर्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती है। क्लियर है सबको? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। एनटीपीसी लिमिटेड टू इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब फ्यूचर जो है हमारा ग्रीन हाइड्रोजन है, तो एनटीपीसी ने बेसिकली इनॉग्रेट किया है, इनॉग्रेट करेगा फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन, ये आपको ध्यान रखना है। First green hydrogen fueling station in India will be opened by state-owned power generator NTPC Limited in Ladakh. The project goal is to produce 80 kg per day of hydrogen that measures 99.97 pure and unusually pure. Compression, storage and dispensing of this hydrogen will take place for a variety of uses including fueling. In the Ladakh region, NTPC plans to launch 5 hydrogen fuel cell buses. ये भी आपको ध्यान रखना है। In Vindhyachal, NTPC is launching a new ambitious hydrogen pilot project with goal of producing 10 tons of green methanol every day. तो ये भी जो है आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है सबको? इंपॉर्टेंट न्यूज है, नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज है, प्लस गवर्नमेंट रिलेटेड न्यूज है, ग्रीन हाइड्रोजन सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड न्यूज है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपके एग्जाम में ये पूछी जा सकती है आपसे। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, एनटीपीसी के बारे में सबको मालूम होना चाहिए। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 7 नवंबर 1975, हेडक्वार्टर्स जो है इसकी नई दिल्ली में है। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एनटीपीसी इज गुरदीप सिंह। एनटीपीसी लिमिटेड फॉर्मली नोन एज नेशनल पावर थर्मल कॉर्पोरेशन, ये सेंट्रल PSE है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इन इंडिया, दैट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है इसको ओन करता है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। नेक्स्ट, ओपन AI CEO Sam Altman becomes the first recipient of Indonesian Golden Visa. यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहले रेसिपिएंट जो है इंडोनेशिया के गोल्डन वीजा के कौन है, तो यह आपको ध्यान रखना है। ओपन AI के CEO सैम ऑल्टमैन जी जो है फर्स्ट रेसिपिएंट बने हैं इंडोनेशियन गोल्डन वीजा के। इन एफर्ट टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, इंडोनेशिया द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन साउथ ईस्ट एशिया हैज ग्रांटेड इट्स फर्स्ट गोल्डन वीजा टू ओपन AI CEO सैम ऑल्टमैन। There are several different types of golden visas available, including ones based on capital investment.
The golden visa is another category reserved for people of international renown who can assist Indonesia. Sam Altman has been granted 10 years golden visa. ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है, इनको 10 ईयर का जो है गोल्डन वीजा दिया गया है और पहले बने हैं जिनको ये वीजा प्रोवाइड किया है इंडोनेशिया ने। अब बेनिफिट्स देखिए भाई क्या होते हैं गोल्डन वीजा के। सैम ऑल्टमैन एंड अदर गोल्डन वीजा होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू नंबर ऑफ सच बेनिफिट सच एज प्रायोरिटी ऑफ बोर्डिंग एट एयरपोर्ट ऑल अराउंड इंडोनेशिया, visa offers simpler entry and exit procedures as well as longer stay durations। ठीक है, ये बेनिफिट्स जो है गोल्डन वीजा के रहते हैं जो इंडोनेशिया प्रोवाइड करवाता है। ओपन एआई के बारे में सबको मालूम है, 10 दिसंबर 2015 को इसको फाउंड किया गया था। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में इसके हेडक्वार्टर्स है। चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट की बात करी जाए तो ग्रेग ब्रॉकमैन जो है इसके चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट है। क्लियर है सबको? चलिए वॉरियर्स, अब करते हैं भाई एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं रिवीजन का, आपके सामने है। हु इज scheduled to place the foundation stone for construction of world highest fighter airfield at Neoma in Ladakh on September 12, 2023? हाँ जी, चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल सही आंसर है वॉरियर्स, ध्यान रखना है आप सबको। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है बेसिकली इसका फाउंडेशन स्टोन जो है ले करेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर विल भारत ड्रोन शक्ति 2023 बी को होस्टेड बाय ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन एयरफोर्स? हाँ जी, चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। इसका सही आंसर क्या होगा वॉरियर्स? हाँ जी, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। गाजियाबाद हिंडन एयरपोर्ट पे जो है इसको बेसिकली ऑर्गेनाइज किया जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स। इंडियन रेलवेज गतिशक्ति विश्वविद्यालय जीएसवी वडोदरा यूनिवर्सिटी signed a memorandum of understanding with which of the organization to collaborate in enhancing Indian aviation sector? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए, शाबाश। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है वॉरियर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। एयरबस के साथ जो है इसको साइन किया गया है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एयरबस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स. हु इज सेट टू इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन विच एम्स टू प्रोड्यूस 80 kg per day for unusually pure hydrogen? Very easy question. Tata Motors, Reliance Industries, NTPC, Indian Oil Corporation. Absolutely right answer. NTPC is the correct answer. अगला क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स. हु हैज बिकम द फर्स्ट रेसिपिएंट इन इंडोनेशियन गोल्डन वीजा ग्रांटेड बाय इंडोनेशिया टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. शाबाश. सही आंसर क्या होगा वॉरियर्स? हाँ जी, इजी क्वेश्चन है. जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. वेरी गुड. बिल्कुल सही है. सैम ऑल्टमैन इज द करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही आंसर. ही इज द सीईओ ऑफ ओपन एआई. ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है. तो वॉरियर्स ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. एक बार रिवाइज जरूर करिएगा क्लास को. कोई भी अगर आपको डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं. उसके साथ साथ रेजिमेंट सीरीज प्लीज जरूर लगाइए. बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम सीडीएस और एनडीए 2024 के लिए. उसके साथ साथ एम्बाइब की एप्लीकेशन अगर अभी तक डाउनलोड नहीं करी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. आप वहां जाके डायरेक्टली डाउनलोड जो है कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं. इस क्लास में फिलहाल इतना ही वॉरियर्स. चलते हैं गाइस. टेक केयर, कीप एम्बाइबिंग बिकॉज एम्बाइबिंग इज बेटर देन लर्निंग. जय हिंद एवरीवन. Keep imbibing. We believe in you.